गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग फिर से उपस्थित हैं मेटल एंड नॉन मेटल के नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक के लिए। सॉरी, चैप्टर में नहीं, चैप्टर तो मेटल एंड नॉन मेटल ही है। मेटल और नॉन मेटल में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा मेटल्स के बारे में, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब उसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ से हम लोग देखते हैं जो आज का नया टॉपिक है कि वाई डू मेटल्स कंबाइन विथ नॉन मेटल्स। मेटल्स नॉन मेटल से कंबाइन क्यों होते हैं, और अगर कंबाइन होते हैं तो फॉर्मेशन किसका होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो नया टर्म आएगा वाई मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइन। वाई मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइन। तो यहाँ पर एक बात आपको ये समझनी ज़रूरी होगी, यहाँ पर आता है आपका केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, और केमिस्ट्री में शायद ये वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि केमिकल बॉन्ड है क्या। अगर हम देखते हैं तो बॉन्ड जो है जनरली वो तीन तरह से होते हैं, लेकिन वो तीनों के तीनों केमिकल बॉन्ड के ही फॉर्म हैं। पहला है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा है कोवैलेंट बॉन्ड का ही एक और फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्ड है क्या, फिर इनको तो हम डिस्कस करेंगे ही। बात करते हैं केमिकल बॉन्ड की। किसकी बात करेंगे? केमिकल बॉन्ड क्या है? तो जनरली केमिकल बॉन्ड कुछ होता नहीं है। केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है जो दो एटम्स को या दो मॉलिक्यूल्स को क्या करके रखता है? बांध करके रखता है। क्या करके रखता है? होल्ड करके रखता है। तो द फोर्स विच होल्ड द टू एटम और molecules is known as chemical bond। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, नॉर्मली देखते हैं कि NaCl का कोई कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड है, तो इसमें क्या है कि हम बोल देंगे कि सोडियम और क्लोरीन है, लेकिन इनके बीच में क्या होगा? ऐसा कोई ना कोई फोर्स होगा, ऐसा फोर्स होगा जो सोडियम और क्लोरीन को एक दूसरे की तरफ क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा, खींच रहा होगा। वो फोर्स क्या है? तो वो फोर्स आपका क्या कहलाएगा? बॉन्ड कहलाएगा। जो फोर्स खींच रहा है, दिखेगा नहीं, लेकिन इनको खींच करके और बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करे, होल्ड करे, वो क्या कहलाएगा? आपका बॉन्ड कहलाएगा, केमिकल बॉन्ड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अब ये केमिकल बॉन्ड किसके लिए यूज किए जाते हैं? तो जनरली जो एलिमेंट्स होते हैं, तो आपने एलिमेंट्स में ये नाम सुना होगा जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप का, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। इनका नाम आपने सुना होगा, और ये भी सुना होगा कि कोई भी जो एलिमेंट हैं अपने पीरियोडिक टेबल में, जो एलिमेंट्स हैं वो इनकी तरह बनना चाहते हैं, नोबल एलिमेंट्स की तरह या जीरो ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह बनना चाहते हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है
या तो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 8 होंगे, या तो 18 होंगे, इसी बेस पर वो चलते हैं, या 32 होंगे। तो जनरली अगर 2 हीलियम का देखा जाए तो हीलियम का 2 होता है आउटर मोस्ट, हीलियम 2 एटॉमिक नंबर है, 1s2 हो गया। तो या तो कोई एलिमेंट जो है वो अपने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, या तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो उसके बेस पर एटम क्या करते हैं, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। उसी के बेस पर अगर हम सेल्स की बात करें डोनेशन करने के लिए, तो डोनेशन करने के लिए अगर आप क्लास 9th में चलें, थोड़ा सा क्लास 9th में आपने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपने 9th में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्स में देखा था कि इलेक्ट्रॉन को कैसे सेल्स में भरा जाता है। इसके लिए फॉर्मूला था 2n², वेयर n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स। n किसको रिप्रेजेंट करता था, नंबर ऑफ सेल्स को। अगर 2 फर्स्ट सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में है 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में है 18 इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ सेल में है तो 32 इलेक्ट्रॉन्स होते थे किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन, अब इसी के उसमें इसमें अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर था, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल कार्बन 6 है, कार्बन के पास कितने होंगे 2 और 4, कितने सेल्स दिख रहे हैं 1 और 2, तो न्यूक्लियस पहला सेल, दूसरा सेल 1 2 3 4, कलर चेंज कर देते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, 1 4 5 6 1 2। तो कार्बन के पास अब देखिए कि आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं 4 हैं। तो या तो ये क्या करे कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को, कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे या 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करे गेन करे। डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और गेन करेगा तो निगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन यहाँ पर कार्बन ये दोनों ही प्रोसेस जनरली नहीं करता है, यहाँ पर क्या करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके साथ जुड़ेगा। चैप्टर 4 में आपने पढ़ा है कि कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके एक बॉन्ड बनाता है जिसे क्या बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। तो ये तो जनरली ये बात होगी जब हम किसको पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड को या नॉन मेटल के बीच के बॉन्ड की बात करेंगे। लेकिन हम अभी बात किसकी कर रहे हैं तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच की। अब ध्यान दीजिएगा कि जो मेटल है वो किस कैरेक्टर का होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और नॉन मेटल क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। अब प्लस और माइनस को मिलाना है। मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की है, नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की है। तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है अगर मेटल है क्या बनाएगा पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल गेन करेगा इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज। तो आयंस के बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं
बॉन्ड बिटवीन टू आयंस, आयोनिक जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। द बॉन्ड formed between metal and non-metal is known as ionic bond or known as ionic bond। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं Na क्या करेगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल लेगा एंड फॉर्मेशन करेगा Na पॉजिटिव। जनरली अगर डेल, यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जब ये चीज़ चल रही है तो ध्यान देंगे। सोडियम सॉलिड, जब सोडियम सॉलिड को हम क्या कहते हैं, डेल एच सब्लिमेशन की एनर्जी देते हैं तो सोडियम गैस में कन्वर्ट होता है। सोडियम गैस गिव टू Ip आयोनाइजेशन पोटेंशियल, देन सोडियम गैस कन्वर्टेड टू सोडियम पॉजिटिव आयन एंड रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन सोडियम ने रिलीज़ किया। अब एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे। अगर कोई देने वाला है तो लेने वाला भी तो चाहिए। तो लेने की टेंडेंसी किसके पास है, नॉन मेटल्स की है। लेने की टेंडेंसी किसके पास है, तो मेटल की टेंडेंसी क्या है, मेटल आपका डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन Cl2 में है, गैस है। इसको पहले हम क्या देंगे, डेल एच डिसोसिएशन देंगे। माने इसके बॉन्ड को Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, इसके बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे और डिसोसिएशन एनर्जी देंगे तो फॉर्मेशन होगा 2Cl गैस का। और 2Cl गैस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जो एनर्जी लगेगी, तो ये 2Cl गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को और फॉर्मेशन करेगा 2Cl निगेटिव आयन का गैसियस फॉर्म में। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सोडियम है, 2 मोल ऑफ सोडियम प्लस Cl2, डायरेक्टली हम लिख देते हैं 2NaCl। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि ये हम ऐसे नहीं लिख सकते कि Na सिंगल बॉन्ड Cl, ये लिख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के पास निगेटिव। तो इनके पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स लगेगा ये, तो ये कुछ ऐसा मान लो आप कि सोडियम है, ये पूरा सोडियम का स्फीयर है, इधर पूरा पॉजिटिव चार्ज है, बढ़िया। हायर क्लासेस में आप ये और जानेंगे। और यहाँ पर क्लोरीन है, इस पर निगेटिव चार्ज। तो अब ये आप जानते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो एक सोडियम के पास 6 क्लोरीन निगेटिव आयंस जाएंगे और एक क्लोरीन के पास इसी तरह से 6 सोडियम पॉजिटिव आयन, मीन्स प्लस वाले निगेटिव की तरफ। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स का होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, दोनों एटम्स को बांध करके रखता है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ये भी आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे बोला जाता है, या आयनिक बॉन्ड जिसे बोलते हैं। इसे ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, प्लस और माइनस। अब नॉर्मली ये चीज़ है। अब मेटल और नॉन मेटल में भी है कि मोनोवैलेंट केटायंस और डाईवैलेंट एनायंस हो तो कैसे होगा, मोनोवैलेंट केटायंस मोनोवैलेंट एनायंस से रिएक्शन करेंगे तो कैसे आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। तो उन चीज़ों की अब बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं
मोनोवैलेंट केटायन, मोनोवैलेंट केटायन। अब मोनोवैलेंट केटायन क्या है? तो व्हेन एन एटम डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, कलर थोड़ा इसका वो होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, देन फॉर्मेशन ऑफ मोनोवैलेंट केटायन। ध्यान रखेंगे इनमें हैं कौन कौन से? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है और अमोनियम है। बहुत सारे इस तरह से स्पीसीज़ हैं जो मोनोवैलेंट केटायन होते हैं। इसी तरह से दूसरा होगा डाईवैलेंट, ये 9th में आपको मिल जाएगा। डाईवैलेंट में डोनर आप कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे? तो आप याद रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। और जैसे इसमें आप शुरू करेंगे बेरिलियम से, जनरली बेरिलियम छोटा होता है, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बेरियम हो गया, फेरस हो गया, फेरम हो गया, क्यूप्रम हो गया, तो इस तरह से निकिल हो गया, जिंक हो गया, तो ये पूरे के पूरे डाईवैलेंट हैं। डाईवैलेंट के बाद बात आती है तीसरा ट्राईवैलेंट। कितने डोनर होंगे? तो 3 डोनर इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। इसमें आपको मिलेगा एल्यूमिनियम, गैलियम, आयरन, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। टेट्रावैलेंट के बाद यहाँ पर क्या होता है? टेट्रावैलेंट की कंडीशन में ये माना जाता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन वो ना डोनेट करते हैं, वो जनरली कोशिश करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की। पर उसमें भी कार्बन जब पॉजिटिव चार्ज शो करता है तो वहाँ पर आप ध्यान रखेंगे उसे कार्बोकेटायन बोला जाएगा, और जब निगेटिव चार्ज शो करेगा तो कार्बो एनायन बोला जाएगा। तो ये तो बात हुई किसकी? केटायंस की। अब बात होगी, यहीं पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा एनायंस की, जो इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो मोनोवैलेंट एनायन, डाईवैलेंट एनायन, ट्राईवैलेंट एनायन। इन चीज़ों को मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि जैसे ही रिएक्शन हम कराएंगे तो फिर आप ये नहीं पूछिएगा कि कैसे 1 से 2 रिएक्शन कर रहे हैं, 2 से 3 रिएक्शन कर रहे हैं। ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मोनोवैलेंट एनायन की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्साइड, मैग्नेट आयन, नाइट्रेट आयन, इस तरह से एसीटेट आयन, इस तरह से। फिर डाईवैलेंट में लीजिए ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बोनेट, सल्फेट, इस तरह से। फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फेट नहीं, फास्फेट इधर PO4 2 निगेटिव आयन, फास्फोरस। तो इस तरह से जो ग्रुप्स होते हैं यहाँ पर ऑक्सीलेट, तो इस तरह के कंपोनेंट्स को आप ध्यान देंगे, क्योंकि ये जब जुड़ेंगे तो दूसरे कंपाउंड्स के साथ, मोनोवैलेंट केटायन एनायंस के साथ जुड़ेंगे, तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच के रिएक्शन होंगे। और इनमें जो रिएक्शंस हैं तो देखते हैं कि फॉर्मेशन किसका होता है। तो किसका फॉर्मेशन होगा? आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करेंगे। तो मेटल रिएक्ट विथ
नॉन मेटल। किसका फॉर्मेशन होगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब इनसे जो बॉन्ड बन रहा है वो तो ये बॉन्ड है, लेकिन जो कंपाउंड बनेंगे वो आपके इन्हीं के नाम से आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, सॉलिड होंगे और बहुत मजबूत होंगे। और जब सॉलिड होंगे तो प्रॉपर्टीज में स्टेट, सबसे पहली बात करेंगे स्टेट की, तो आयोनिक कंपाउंड present in solid state due to strong force of attraction between मेटल एंड नॉन मेटल। तो ध्यान देंगे, पहला स्टेट जो होगा इनके बीच में क्या होगा? ये सॉलिड स्टेट में होंगे। सॉलिड स्टेट में क्यों होंगे? क्योंकि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में, मीन्स केटायंस और एनायंस के बीच में, वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। एक दूसरे को बड़े पावरफुल तरीके से ये क्या करेंगे? अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। और जब ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे तो इनका जो स्टेट होगा वो कैसा होगा? सॉलिड होगा। फिर अगर स्टेट सॉलिड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इनके दो टेंडेंसी, मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा है एमपी। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। रीजन वही होगा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तीसरा है सॉल्युबिलिटी। तीसरा है सॉल्युबिलिटी। तो ये जर्नली पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व्ड होंगे। पोलर सॉल्वेंट क्या है? जिनमें चार्ज हो, मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव, माने ये जनरली वाटर में डिसॉल्व होंगे, ये समझिए। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे। पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे, ये आप याद रखेंगे। तो इस तरह से मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़, आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब आयनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे NaCl का फॉर्मेशन होता है, कैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ये अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप चैनल को देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।